औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने लगे हैं वो है कि जिन जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो चुका है, ऑफ़र लेटर रिसीव हो चुका है गुजरांवाला में, लाहौर में या जहाँ जहाँ और भी लोगों को रिसीव होने हैं, तो उनको वो फ़िल कैसे करें, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फ़िल कैसे करें, ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट को कैसे फ़िल करें, तो इसके बारे में आज वीडियो बनाने लगे हैं। तो आइए, ये मैं आपका जो फॉर्म है मेरे सामने मौजूद है, तो इस फॉर्म से मैं आपको इसके साथ आपको बताता जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपने अपलोड करनी है, बनानी है इसके ऊपर। ये फॉर्म है, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके ऊपर आपने पहली चीज़ जो लिखी हुई है वो है कि आपने इसमें अपने यहाँ से रिसीव कहाँ से हुआ था, आपको इस जॉब के बारे में पता कहाँ से चला था, तो आप यहाँ से कोई भी टिक कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट टिक कर लें कि मुझे एडवर्टाइजमेंट से पता चला। अच्छा, मेरे पास ये बॉल ब्लू है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ये रेड है, मैं ब्लू ले लूँ। तो आपने ये ब्लू से ही फिल करना है, रेड से कहीं फिल नहीं कर देना। ये कर दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम एज़ पर CNSE लिखना है, CNSE नंबर लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर आपका अलग है तो वो अलग से लिख देना है। ईमेल एड्रेस आपने लाजमी लिखना है यहाँ पे। और इसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखना है। फादर नेम अगर NTN है तो ठीक है, नहीं है तो इसको क्रॉस कर दें। एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। आपका पासपोर्ट नंबर अवेलेबल है तो दे दें, अदरवाइज़ नहीं है तो छोड़ दें इसको। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो लिख दें। सिविल स्टेटस जो है वो आपका मैरिड, सिंगल जो भी है वो लिख दें इसमें। डेट ऑफ बर्थ हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीज़नशिप के आपका पाकिस्तानी है या कहाँ के रहने वाले हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। रिलीजन इस्लाम हो जाएगा या जो आपका रिलीजन है वो लिखेंगे। और उसके बाद आपका आ जाएगा ब्लड ग्रुप। उसके बाद आ जाता है कि फ़ॉर मुस्लिम अप्लीकेंट्स ओनली, कि ये उन्होंने डिक्लेरेशन देनी है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने अपने फैमिली मेम्बर, अच्छा यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर पुट कर देनी है। जो आपका ये वाला पोर्शन है यहाँ पे अपने सिग्नेचर पुट कर देने हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो आपके पास जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। फैमिली मेम्बर में आपके जो स्पाउस और चिल्ड्रन है वो लिखने। आप ये इसमें जो माँ और बाप है ये आपने यहाँ पे नहीं लिखने। आपने यहाँ पे अपना लिखना है जो आपकी आप मैरिड हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। फैमिली स्पाउस लिखना है, चिल्ड्रन लिखने हैं। अगर आप वो नहीं हैं, आप मैरिड नहीं हैं और आपके जो फैमिली में कोई नहीं आ रहा तो ये पोर्शन आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये पोर्शन आपका जो उसमें फॉर्म बनेगा आपका तकाफुल वगैरह तो उसमें ये इंक्लूड होना है, इसलिए इसको आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है अगर आप मैरिड नहीं हैं तो। उसके बाद आ जाना है कि इफ़ यू हैव स्पाउस प्लीज़ स्पेसिफाई हिज करंट ऑक्यूपेशन। अगर स्पाउस है तो यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन भी आपने लिखना है। नेम एंड एड्रेस टू बी फील्ड नोटिफाइड पर्सन, ये आपने कंपलसरी लिखना है। अगर आपका एमरजेंसी में अगर अल्लाह ना करे आपका कुछ हो जाता है, आप आगे पीछे हो जाते हैं, कोई मसला मसाइल हो जाता है तो एमरजेंसी में किसी कॉन्टैक्ट करना है तो ये आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आ जाता है कि अगर डिक्लेरेशन मांग रहा है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव इन मीज़ान बैंक, तो अगर आपका रिलेटिव है तो यहाँ पे यस कर दें। मोस्टली आपका आपने डिक्लेरेशन दी हुई है कि मेरा कोई रिलेटिव नहीं है तो आपने इसको टिक करना है। अच्छा, अगर वो अवेलेबल है तो फिर आपने यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन और सारी चीज़ें लिखनी है। तो मोस्टली लोगों ने बताया होगा कि आपने हमारा बंदा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपने लिखना है कि आपकी जो लैंग्वेज जो आप जानते हैं। अब आप जानते हैं जी, आप उर्दू जानते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, आप पंजाबी जानते हैं, आप सिंधी जानते हैं, आप बलोची जानते हैं, आप पश्तो जानते हैं, जो भी है उसका लेवल भी आ गया। आपने रीडिंग जो है उसको भी टिक करते जाना है। इसके बाद आ जाता है कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन आपने यहाँ पे लिखनी है और ये ईयर वाइज लिखनी है। और जो लेटेस्ट डिग्री है वो आपने यहाँ पे ऊपर लिखनी है। जैसे आप लोगों ने अगर किसी ने MS MPhil किया हुआ है तो वो यहाँ पे लिखेगा। अगर इसके बाद किसी ने कोई मास्टर डिग्री की होगी वो यहाँ पे लिखेगा। तो इसी तरह वो नीचे करता आएगा। यहाँ पे अगर इसकी ग्रेजुएशन आ जाएगी, यहाँ पे उसकी एंटर आ जाएगी, यहाँ पे उसकी मैट्रिक आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस में उसने इसको लिखना है। और उसके आगे उसकी जो ईयर है, फ्राम ईयर भी लिखे जाएंगे। फील्ड ऑफ स्टडी उसमें जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपने लिख देने हैं कि मेजर सब्जेक्ट कौन सा है। डिग्री जो है वो उस डिग्री का नाम लिख लेंगे, आगे ग्रेड लिख देंगे। और अगर कंप्लीट है तो यहाँ पे टिक करें, नो है तो आगे क्लिक कर दें। तो मोस्टली का कंप्लीट होता है, यहाँ पे लिख देंगे अपने। उसके बाद अगर आपने कोई ERP सिस्टम या इसकी इक्विपमेंट के बारे में अगर आपने कोई डिस्कशन है तो वो आप लिख लेंगे। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है।
इस सेक्शन में आपने लिखना है, अगर आपने ऑलरेडी पहले भी मिज़ान बैंक की इस जॉब से पहले आपने कहीं पे कोई जॉब की है तो वो आपने लिखनी है, अगर आपने कोई जॉब नहीं की हुई तो वो नहीं लिखनी। अच्छा, यहाँ पे भी सीक्वेंस यही होगा कि अभी लेटेस्ट वाली यहाँ पे आ जाएगी और ओल्डेस्ट वन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इस सीक्वेंस में आपने लिखना है, जो अभी जिस पे कर रहे हैं, ये जो अभी रिसेंट है तो वो आपने यहाँ पे लिखते जाना है। और उसके बाद जो आपकी बहुत पुरानी वाली जॉब है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और उसके बाद आगे उसकी डेट, सैलरी और रीज़न लिविंग जो भी आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्टली लिखते हैं कि हम बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि जो प्रेजेंट सैलरी है वो आपने लिखनी है। अगर आपकी जॉब ऑलरेडी चल रही है तो आपने प्रेजेंट सैलरी लिखनी है कि सैलरी क्या है आपकी। उसके बाद है 2 पर्सनल एक्वेंटेंस हु हैव सम ईयर ऑफ नॉलेज अबाउट यू। तो आपने 2 बंदों का रेफरेंस लिखना है कि 2 बंदे जो आपको जानते हैं कुछ अरसे से, तो उनका आपने नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। डेजिग्नेशन अगर किसी का कोई नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, और मोस्टली आप मार्केट से कोई बंदा देख लें जो आपके बारे में जानता हो तो वो लिख लें। उसके बाद जाता है 2 बिजनेस पर्सन जो हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। ये हैं आपके जो फैमिली मेम्बर, आपके जो मोहल्ले के लोग हैं उनके लोग लिखते हैं। और यहाँ पे जो है आपके जो आपके क्या कहते हैं उसको बिजनेसमैन जो हैं जो आपकी मार्केट में काम करते हैं या कोई भी अच्छा बिज़नेस उनके पास है, तो या जो भी जैसा भी बिज़नेस है तो उनकी डिटेल आपने 2 बंदों की यहाँ पे देनी है। यहाँ पे इनके आईडी कार्ड नंबर की ज़रूरत नहीं है और ना इनका आईडी कार्ड आपने लेना है। साथ में आ जाता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है, अगर हम इनसे कांटेक्ट करें तो आपने लिख देना है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप बिल्कुल इससे आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि आप फिजिकली एबल टू विलिंग टू ट्रैवल, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आप कभी अरेस्ट हुए हों, कहीं पे किसी मेजर इंजरी में आए हुए हों या कहीं पे आपको फोर्स रिज़ाइन किया होगा तो आपने यहाँ पे यह सारे नो कर देने हैं। अच्छा, इसके बाद आप जा जाता है कि सर्विसेज जो हैं अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, हाउ सून यू विल अवेलेबल टू वर्क, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली पे टिक कर दें कि जब आप बुलाएंगे हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आपको कह रहा है कि ये डिक्लेरेशन आप उनको बतानी है, और उसके बाद यहाँ पे डेट है और यहाँ पे आपने सिग्नेचर पुट कर देनी है। सिग्नेचर कोशिश कीजिएगा एज़ पर CNAC आपने पुट करने हैं। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो इसके बारे में आ जाता है कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म का हम क्या करें और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म हम कहाँ से फिल करें। तो ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ये आपको मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है या आपका ट्रामा सेंटर है, आपका सिविल हॉस्पिटल है, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या आपका कोई ऐसा कोई डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, तो आप वहाँ से जाके ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये फ़िल करवा सकते हैं। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन आपकी है कि आपको टोबैको पैन इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये फ़िल कर देना है। उसके बाद आ जाता है कि स्मोकिंग करते हैं। उसके बाद है हैवर एड बिन फॉलोइंग, तो इनमें से कोई डिजीज़ आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद आप कहते हैं कि आपके पास 5 ईयर में कंसेक्टिव डेज ड्यू टू मेडिकल, मतलब 15 दिन, अगर पिछले 5 साल में को 15 दिन के लिए आपने कुछ इकट्ठी छुट्टी ली है मेडिकल के लिए, तो ये भी आपने यस या नो कर देना है। और हैव यू कंसिडर फॉर ऑपरेशन सर्जरी, तो आपके पास अगर कोई है तो यहाँ पे भी आप नो कर देंगे। अथोराइजेशन एंड डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉय, तो आपने यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं कि अब ये जो प्रैक्टिशनर है वो उसका सेपरेट एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट से आपने वो बनवाना है। तो ये जो है ये आपने अपने एंड से उसको एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं बैंक को तरफ से कि मैं मेडिकली फिट हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे और डेट आ जाएगा। और यहाँ पे जो करेक्ट डाटा है वो आपने यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिक्लेयर दैट माय डिटेल फर्निचर अबव आर ट्रू एंड करेक्ट। तो ये आपने एक डिक्लेरेशन बैंक को प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आता है लेटर ऑफ रेफरेंस। अब ये 3 रेफरेंस होते हैं, 3 रेफरेंस लेटर आपने अरेंज करने हैं, 3 रेफरेंस लेटर फिल करने हैं। रेफरेंस लेटर एक जैसा ही होता है, इसके ऊपर 3 बंदों की आपने चीज़ें अरेंज करनी हैं। पहली चीज़ ये है जो आपने उनसे लेना है, ये आपने मोस्टली मार्केट से ये लोगों से लेना है। एक CNAC आपने पकड़ लेना है उनसे, एक उनसे उनका विजिटिंग कार्ड जो है वो आपने उनसे पकड़ लेना है कि विजिटिंग कार्ड जो है वो हमें आप प्रोवाइड करें। विजिटिंग कार्ड, CNAC और फिर उनके सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पे। और अच्छा, यहाँ पे आ जाता है कि इसको फिल हम कैसे करें। तो रेफर टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट मिज़ान बैंक लिमिटेड मेड टू मिस, अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और अपने वालिद का नाम लिखेंगे। आई कन्फर्म दैट, अब इसके बाद वो नीचे वाला बंदा कन्फर्म कर रहा है कि मैं, यहाँ पे भी आप अपना नाम लिख देंगे कि मैं कंफर्म करता हूं कि मैं मिस ABC को जानता हूं इन द कैपेसिटी ऑफ कि मेरे पास ये फ़लाँ अरसे के लिए काम करता रहा है, नेबर है
आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मेरे पास काम करता रहा है, मेरे पास जॉब करता रहा है, मतलब व्हाट्सएवर। यहाँ पे कैपेसिटी में आप लिखेंगे कि किस पोजीशन में आप उसको जानते हैं। आपके ब्रदर है, फादर है, आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, आपका कज़न है, आपका फ्रेंड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और कितने सालों से जानता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे वो लिखेगा कि बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मिस्टर, यहाँ पे भी आपने वही लिखना है अपना नाम, जो आपका कैंडिडेट का नाम है। यहाँ पे भी कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कैंडिडेट का नाम ही आएगा। उसके बाद आ जाता है कि रिगार्ड, यहाँ पे वो बंदा अपना नाम लिखेगा। जो बंदा रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है वो अपने सिग्नेचर करेगा, नाम डेजिग्नेशन उसी का ही आएगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका फ़ोन नंबर, उसका सेल नंबर, उसका फैक्स नंबर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस बंदे की आएंगी जो बंदा वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये 3 रेफरेंस लेटर जो हैं आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आगे कंसेंट लेटर कि इसको फिल कैसे करना है। तो कंसेंट लेटर में ये बेसिकली होता है कि मैं कंसेंट दे रहा हूँ कि मैं मीज़ान बैंक में जॉब करूँगा और मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे वो लिखेगा कि आए जो बंदा है कैंडिडेट है वो अपना नाम लिखेगा, अपने वालिद का नाम लिखेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा, और डिक्लेयर अंडर माई लास्ट डिग्री ऑफ। अब यहाँ पे आपने लिख देना है कि किस ईयर से हमने कंप्लीट किया है। लास्ट डिग्री ऑफ यहाँ पे लिखना है कि कौन सी डिग्री है। सपोज यहाँ पे लिख देते हैं कि मैंने MBA किया हुआ है, तो आपने लिख देना है MBA फ्राम, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम इंस्टीट्यूट आपने लिख देना है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दें, आप एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लिख दें, आप जहाँ से आपने किया हुआ है व्हाट्सएवर। आप कोई कराची का IBA लिख दें तो यहाँ पे आपको वो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा सिग्नेचर, कैंडिडेट का नाम और CNIC। तो यहाँ पे आपने 3 चीज़ें लिखनी होंगी। अच्छा, ये है आपकी जो ज्वाइनिंग सेट है, ये आपका कंप्लीट हो, सॉरी हायरिंग किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है ज्वाइनिंग किट के कुछ आपको डॉक्यूमेंट दिए होंगे, उनमें सबसे पहले आ रही होगी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट में आपने यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है। आप डेट वो लिखनी है जिस डेट को आपने वहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ये डेट वहाँ पे लिखनी नहीं, या ये ना लिख के जाएँ और उनको कहें कि ये कौन सी डेट लिखनी है तो वो आपसे पूछ के वहाँ से डेट लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको मीज़ान बैंक की तरफ से एक ऑफ़र लेटर आया हुआ है, वो ऑफ़र लेटर नंबर लिखेंगे, और ये किस डेट का आया हुआ है उस डेट को, जो लेटर के ऊपर डेट लिखी होगी, जो लेटर आपको रिसीव होगा उसकी डेट यहाँ पे लिखेंगे, या जो मैसेज आपको आया होगा उस डेट की यहाँ पे रिसीव लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि मैं किस ब्रांच में आपको करना हो। अब जैसे आप लर्निंग सेंटर में आ रहे हैं तो आप लर्निंग सेंटर लिख रहे हैं, आप किसी ब्रांच में आ रहे हैं तो ब्रांच में लिख देंगे। और यहाँ पे जो डेट है, ये डेट और ये डेट सेम होनी चाहिए, तो इसलिए ये डेट भी उनसे पूछ के लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन BSO कैश लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑपरेशन लिख देंगे, ब्रांच आपकी अभी अलॉट नहीं हुई होगी, अकाउंट नंबर भी आपका अलॉट नहीं हुआ होगा। तो ये चीज़ें आपने फिल की हैं, जो ये करके आपने उनको प्रोवाइड कर देनी है। ये आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, जो फंड है इसके बारे में ये डिक्लेरेशन एक आपने प्रोवाइड करनी है। एम्प्लॉय फुल नेम आपने लिखना है, एम्प्लॉय नंबर आपका अवेलेबल नहीं है अभी, इसको खाली छोड़ देना है। CNC नंबर लिखना है, डेजिग्नेशन BSO कैश लिख देना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ़ंड, ये डेट अभी आपने पेंडिंग कर देनी है, ये डेट वहाँ से पूछ के लिखनी है कि मुझे किस डेट को ज्वाइनिंग मिल रही है। अच्छा, उसके बाद 2 विटनेस आपने यहाँ पे अरेंज करने हैं, 2 बंदे आपने विटनेस के तौर पे लेने हैं, और उनके ID कार्ड भी आपने पकड़ लेने हैं। विटनेस कोई भी बंदा दे सकता है, आप XYZ 2 मेल कैंडिडेट, जो 2 मेल पर्सन जो है कोई भी वो यहाँ पे कर सकते हैं। एक अपने यहाँ पे साइन, अपना नाम और यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने साइन करेंगे, और बेटर है यहाँ पे अपना CNC नंबर भी लिख दें, और ये डेट भी आप उसी डेट डाल सकते हैं जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेशन फॉर्म। के नॉमिनेशन फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे नंबर आप छोड़ देंगे, इसको डेट वही होगी जिसको आप फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, और उसके बाद नॉमिनेशन कर रहे हैं कि नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि अब अल्लाह ना करे आपके साथ कोई मौत फोत हर इंसान के साथ होनी है, तो अगर हो जाती है तो आपके जो पैसे हैं, आपका जो बकाया जाते हैं बैंक के एंड पे, वो किसको मिलने चाहिए, तो उसका यहाँ पे आपने नाम लिखना है। नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, आप यहाँ पे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी XYZ अपनी स्पाउस का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ क्या है, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, आपका बाप है, आपका भाई है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शेयर उसको कितना पेएबल है। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे 5-6 बंदों का नाम लिखा हुआ है, तो आप 5-6 बंदों का नाम भी लिख सकते हैं कि इनको 20% दे दें। अगर 5 बंदे हैं तो 6 बंदे हैं तो उनका एक शेयर बना लें। अगर एक ही बंदा है तो आप लिख दें 100% इसी को दे दें। अगर 2 बंदे हैं तो आप कहेंगे 50% इन 2 बंदों को दे दें। तो अगर आपके पास कोई वो है 5 बंदे हैं तो आप 20% सबको दे दें। तो ये आप कर सकते हैं।
उसके बाद विटनेस के साइन है, तो विटनेस के साइन वही जो पिछले पेज पे आपने विटनेस डाली है वही विटनेस और उनका एड्रेस यहाँ पे उनके साइन और एड्रेस कर लें और यहाँ पे एम्प्लॉय अपने सिग्नेचर कर देगा। इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयज़ जो है स्टाफ आईडी कार्ड फॉर्म है। तो स्टाफ आईडी कार्ड फॉर्म में आपका नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय नंबर अभी आपका अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देंगे। ये भी आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनसे पूछ के लिख लीजिएगा कि कौन सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट आपका ऑपरेशंस हो जाएगा। ब्रांच ऑफिस नेम जो आपका है, ब्रांच नेम, ऑफिस नेम, ये भी आपका अलॉट नहीं हुआ तो ये आप खाली छोड़ देंगे बेशक। और रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देंगे, रेजिडेंस का फ़ोन नंबर, अपना नंबर, उसके बाद CNSE नंबर, ब्लड ग्रुप आप अपना दे देंगे और यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा देंगे जो आपके एम्प्लॉय कार्ड के ऊपर शो होना चाहिए, मतलब आपकी अच्छी सी एक डिसेंट सी पिक लेके आनी है और यहाँ पे अपने का साइन कर देने हैं। ये आपने वो खुद कर लेंगे, इसको आपने छोड़ देना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोविडेंट फ़ंड नॉमिनेशन फॉर्म। वो हमने प्रोविडेंट फ़ंड की नॉमिनेशन दी थी, ये प्रोविडेंट फ़ंड की नॉमिनेशन दे रहे हैं कि प्रोविडेंट फ़ंड हमारा किसको जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये अपना कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे वो लिखेगा कि मैं किस को नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो वो अपने माँ बाप बेटा भाई जो भी है उसको यहाँ पे करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे उसका नाम लिखेगा, उसकी एज लिखेगा, उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो लिखेंगे, उसका साथ अपना रेजिडेंस क्या है, आपका रेजिडेंस एड्रेस उसका लिखेंगे, उस बंदे का लिखेंगे, अपना नहीं लिखेंगे। लिखने के बाद आप अपने सिग्नेचर, अपना नाम, अपना ग्रेड जो है O1 लिख देंगे, आपका O1 नहीं होगा। एम्प्लॉय कार्ड आप एम्प्लॉय नंबर आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, अवेलेबल नहीं होगा तो ये छोड़ देने का। डेट आप इसके ऊपर डाल देंगे जिस डेट को आप फिल कर रहे होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑथराइजेशन टू डिडक्ट प्रोविडेंट फंड फ्रॉम सैलरी। तो ये एक डिक्लेरेशन है, इसमें आप अपनी डिक्लेरेशन दे देंगे, अपने साइन, नाम, ग्रेड O1 हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी नहीं है आपकी तो डेट आप इसके ऊपर डाल देंगे जो डेट आपकी आ रही होगी। इसके बाद आ जाता है नॉमिनेशन फॉर सर्विसेज ड्यू। तो नॉमिनेशन फॉर सर्विसेज ड्यू में आपने लिखना है कि आपका नॉमिनेशन जो है किसको कर रहे हैं कि सर्विस अगर ड्यू हो जाए तो यहाँ पे आप अपने कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। आई हेयर बाय अपॉइंट, जिसको आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं कि आपकी सर्विसेज के जो ड्यूज़ हैं वो कौन लेके आएगा, तो यहाँ पे उसका नॉमिनेशन जिसको किया हुआ है उसका नाम लिखें, उसकी एज, उसकी रिलेशनशिप, उसकी रेजिडेंशियल एड्रेस और वहाँ पे लिखेंगे बेनिफिशियरी रिसीव इवेंट ऑफ माई लीगल ड्यूज। यहाँ पे अपने साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, ग्रेड O1 लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी छोड़ देंगे और डेट लिख देंगे। ये है हमारा टोटल जितना जो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी है और सारी चीज़ें भी हैं जो मैंने आपको साथ डिस्कस की हैं 1-on-1। अभी फर्दर भी इसमें कोई डिस्कशन आ रही हो तो मुझे पेज व्हाट्सएप करके आप मुझे उससे बारे में पूछ सकते हैं। तो होप्स हो, उम्मीद यही है कि आपको इसकी सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी समझ आ चुकी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।